नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आजकल के युग में। वर वधु के जो गुण मिलाते हैं, अष्टकूट मिलाते हैं, 8 तरह के गुण मिलाते हैं, जिसे अष्टकूट गुण मिलते हैं। उसके बारे में जो क्या मंगल दोष क्या होता है, मंगल से क्या रिलेटेड होता है, इस सब्जेक्ट में चर्चा करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार। तो वैवाहिक जीवन सफल बनाने के लिए प्राचीन काल से ही एक अष्टकूट मिलान का सिस्टम चलता है, जिसमें 8 तरह की योनि हैं, गण हैं, राशि है, सब मिलान करते हैं। इसमें भ्रकुट दोष महत्वपूर्ण होता है, साथ में ही नाड़ी दोष का ज़्यादा देखा जाता है, नाड़ी का विशेष देखा जाता है। और इसमें विभिन्न तरह के मत हैं और ये गुण मिलाने की क्या परंपरा है, क्या तरीका है। और मैंने वैदिक ज्योतिष में बहुत साल से 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि ज्योतिष की इस विधा में ये अष्टकूट मिलान बिल्कुल ही फैल जाता है। 36 के 36 गुण मिलने पर भी वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है और 10 गुण मिलने पर भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाता है। प्रैक्टिकल में देखने पर मेरे मित्रों को, ज्योतिषियों को ये बातचीत बुरी लग सकती है, लेकिन ये जीवन की यथार्थ है और सच्चाई है कि ज्योतिष विशेष रूप से शादी के गुण मिलाने में बहुत ही असफल रहता है। इसके पीछे क्या लॉजिक्स है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो ये गुण मिलान की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है और कहीं ऐसा बहुत प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि अष्टकूट मिलान होते हैं, बाद में बनाया गया है। और अष्टकूट मिलान में विशेष रूप से मंगल दोष का बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मंगल दोष क्या होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मंगल दोष क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। तो ये अष्टकूट मिलान बहुत प्राचीन है और उस वक्त बहुत छोटी एज में शादी होती थी। 15-18 साल में लड़के की शादी हो जाती थी और बाद में गौना होता था। और ये मिलान करने का तरीका था प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है। आज के युग में ये बिल्कुल भी नहीं चलता। आज 25 साल 30 साल के बाद शादी होती है और लड़का लड़की पहले एक दूसरे को देखते नहीं थे, अब बहुत सारी बातें करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। मिलते हैं होटल में, जुलते हैं और आपस में पहले प्यार करते हैं, फिर शादी करते हैं। तो ये अष्टकूट मिलान बिल्कुल फेल है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम वैदिक ज्योतिष में अष्टकूट मिलान नहीं करना चाहिए, लेकिन मंगल दोष के बारे में भी बहुत सारी अवधारणा है। लग्न में अगर मंगल हो, द्वितीय भाव में मंगल हो, मारक भाव में, चौथे भाव में मंगल हो और 7वें भाव में मंगल हो, 8वें भाव में मंगल हो और 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक कहलाता है। वह भी अगर मंगल की राशि मेष और वृश्चिक में है तो और ज़्यादा मंगल खराब हो जाता है, चूंदड़ी मंगल कहते हैं जिसको। अगर मंगल नीच राशि कर्क राशि में तो उसको और नेगेटिव मानते हैं और उसका वैवाहिक जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये हम देखते हैं। मंगल दोष का क्या है, मंगल की जो प्रभाव है, दृष्टियाँ हैं, वो चौथी 8वीं दृष्टि है और 7वीं दृष्टि है। तो मंगल की दृष्टियों से काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वैवाहिक जीवन में कई बार देखा गया है जो मंगल दोष होते हैं उसके चलते वैवाहिक जीवन खटास में पड़ जाता है। अब मंगल दोष खराब हो जाने से वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। तो मंगल दोष की भी क्या अवधारणा है, उसमें भी कई है। अगर केंद्र में बृहस्पति, शुक्र और चंद्र जैसे शुभ ग्रह देखते हैं तो मंगल दोष का प्रभावित नहीं करता। वहीं 27 साल के बाद अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो ये मंगल दोष को नहीं देखते। बहुत तरह की वैदिक ज्योतिष में काफ़ी पेचीदगी हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ हर चीज़ का ये देखा जाता है कि लड़के की एज ज़्यादा चलेगी कि नहीं, आयु देखते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं और उसके जीवन में आने वाली संतान सुख देखते हैं। ये सभी चीज़ों को वर वधु को देखते हैं और आपस में स्वभाव का मैचिंग देखते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में। केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक में और डिटेल से जाके हम उनके बारे में विशेष रूप से दोनों की मैचिंग सही होनी चाहिए, दोनों में ट्यूनिंग सही बैठनी चाहिए
और विभिन्न तरह की जो चीज़ें हैं उनसे गुण मिलान करके हम वैवाहिक जीवन सफल हो इसके बारे में सोचते हैं और हम अनुशंसा करते हैं कि इसका आपस में मिलान सही है, इनकी शादी कर दिया जाए। क्योंकि जीवन में आज के युग में वैवाहिक जीवन सफल होना बहुत ही कठिन तपस्या जैसा है, क्योंकि एक दूसरे के मिजाज, दोनों की तरीके वर वधू के बहुत फास्ट होते हैं और दोनों की इनकम बहुत अच्छी होती है। पुराना ज़माना था जब महिलाएं कमाती नहीं थी, अब कंधे से कंधा मिलाती हैं। उस हिसाब से आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से ये कुछ सूत्र बनाए गए थे, गुण मिलाने के तरीके बनाए गए थे, अब वो लागू नहीं होते। जहाँ तक मैं सोचता हूँ आजकल का वैज्ञानिक युग है, यहाँ हर चीज़ के बारे में पीछे क्या पहलू है, क्या लॉजिक है, उन पे ध्यान दिया जाता है। तो वैवाहिक जीवन सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो सक्सेस है वो है साउथ का पैटर्न है, वो बहुत ही ज़्यादा चलता है आजकल के युग में। साउथ के पैटर्न में क्या होता है कि पहले भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव और सातवां भाव, आठवां भाव और 12वें भाव में मंगल जैसे प्लैनेट और सामने मंगल, राहु, शनि, सूर्य जैसे पाप ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ में आमने सामने हो और दोनों के दोष समान हो। जैसे किसी के मंगल नीच का बैठा है तो लड़की के मंगल नीच का बैठा है, तो लड़के के शनि नीच का बैठा है, तो आपस में एक दूसरे की काट हो जाती है। कौन कौन से भाव? पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें भाव। इन भावों में अगर मंगल और इनके आपस में पाप ग्रहों के औसत, खराबी के औसत बराबर आते हैं तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। और उनके नंबर्स हर चीज़ के काउंट किए हुए हैं, इसके 7 नंबर, इसके 10 नंबर, दोनों के वर वधू के दोष निकाले जाते हैं इन 5 भावों में और उन भावों का औसत बराबर होता है। तो वैवाहिक जीवन वर वधू का खटपट के साथ में, झगड़े के साथ में बंधा रहता है एक डोर के माध्यम से और वैवाहिक जीवन खराब नहीं होता है। तो ये वैवाहिक जीवन सही चलता रहता है। तो ये जो साउथ का जो पैटर्न है बहुत ही लाजवाब है, जिसमें हम लड़का, वर और वधू के दोषों को देखते हैं और दोष एवरेज होते हैं, एक के 110 आ रहे हैं और एक के 100 आते हैं, और तो हम वैवाहिक जीवन सफल बनाने के लिए अनुशंसा कर देते हैं। वहीं किसी के 200 दोष आ रहे हैं एक के और एक के 100 दोष आ रहे हैं, तो हम उन पत्रिका का विश्लेषण करने मना कर देते हैं कि दोनों का नहीं मिल रहा है। वैवाहिक जीवन सफल बनाने में कई ऐसे पहलू होते हैं। लग्न का देखा जाता है, लग्न दोनों के मिलते हैं, दोनों के पाप ग्रहों की क्या स्थिति है, और बाकी सारे फैक्टर, स्वभाव, पोटेंशियल पावर भी देखते हैं पंचम भाव से कि वो संतान पैदा करने की क्षमता भी रखता है कि नहीं। ये कृष्णमूर्ति पद्धति से देखा जाता है। तो अगर आप इस तरह से देखते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सफल के बारे में कर सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही लंबा विषय है। कई ऐसे प्रकरण आते हैं जिसमें लव मैरिज होती है, उसमें गुण मिलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, हमको तो इसी लड़के से करना है, इसी लड़की से करना है, तो वहाँ गुण मिलाने की उपादेयता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।